हाय एंड वेलकम टू दी iOS सेशन। मैं उफाद हुसैन, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम iOS को यूज़ करते हुए एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से एक इंटरैक्टिव यूआई इस्तेमाल करते हुए लीस्ट नंबर ऑफ कोड के साथ एक iOS बेस कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की आप यहाँ पर देख सकेंगे। उसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, मीन्स प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, वो मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे मिल जाएगा। फ्रीली डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अब हम वर्चुअल मशीन की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया हुआ जो कि इस वक्त ब्लैंक है। फाद हुसैन CS कैलकुलेटर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हमें कुछ UI बनाने की ज़रूरत होगी जो कि हम कैलकुलेटर के लिए बनाएंगे और उसके बाद हम उसके बैक एंड लॉजिक पे चलेंगे। तो कुछ बटन्स ऐड कर लेते हैं। तो बटन ऐड्स करने से पहले मैं एक व्यू यहाँ पर ले लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप व्यू नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें। व्यू लेने की ज़रूरत इस बात पे है के लिए है कि जो आपका कंप्लीट व्यू है सिमुलेटर का, वो बटन्स की जो कंटेनिंग है, तमाम बटन्स के कलेक्शन जो वहाँ पर मौजूद होंगे वो एक व्यू के अंदर आ जाएंगे, ताकि हमारा काम करना और उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर वेब व्यू मौजूद है तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बटन्स की विजुलाइजेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो यही वजह है कि मैं इस व्यू पे एक व्यू ले रहा हूँ यानी, और ओवरऑल इसको स्क्रीन पर फिट कर रहा हूँ। तो मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक करके चारों डायमेंशन पर सिलेक्शन की और चारों को मैंने व्यू के रिस्पेक्ट से सेट कर दिया। तो 0 कर देते हैं हम डायरेक्टली, ताकि ये 100% चारों डायमेंशन से सेट हो जाए। और हमने ऐड पे क्लिक कर दिया तो ये सेट हो गया। उसके बाद हम कुछ बटन्स लेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला बटन यहाँ पर ड्रॉप किया और इसकी जो विड्थ और हाइट आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट के लिए स्केल पर आता हूँ और यहाँ से हमने 65 बाय 65 साइज़ रखा। ठीक है, थोड़ा सा कम है, मैं इसको 75 कर देता हूँ। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। तो ये पहला बटन है हमारा। मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट करने के बाद विंडो C और विंडो V से मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो ये 2 बटन हो गए, फिर ये तीसरा बटन आ गया और ये एट लास्ट हमारे पास 4th बटन आ गया। ठीक है, तो कुछ कैप कर लेते हैं। ठीक है, तो चारों बटन यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब मैं इन चारों बटन्स को सेलेक्ट करता हूँ। विंडो C और विंडो V से मैंने पेस्ट किया, इसको यहाँ पर अलाइन कर दिया। इसी तरह से दोबारा पेस्ट करके इसे अलाइन किया और इसे भी हमने यहाँ पर अलाइन कर दिया। दोबारा एक दफ़ा पेस्ट करूँगा और उसके बाद इसे भी हम मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अलाइनमेंट। अलाइन करने के बाद जिन बटन्स की ज़रूरत हमें एक्स्ट्रा बेस पर है, हम उसे यहाँ से हटा देते हैं। तो ये दोनों एक्स्ट्रा बटन है, इनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने यहाँ से हटा दिया। और इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, हमें जिन बटन्स की क्वांटिटी की ज़रूरत है उसमें अभी हम जब रीनेम करेंगे तो और भी अच्छी बेहतर विजुलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही बटन्स की ज़रूरत है, लेकिन अलाइनमेंट के लिए मैंने 4 लिए थे ताकि डिस्टर्बनेस ना हो। ठीक है, ये करने के बाद अब रीनेम की बारी है। तो हर बटन्स पे क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे। तो पहला बटन ये कैंसिल के लिए है, ये बटन हमारे डिवाइड के लिए होगा। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस साइन है, आई मीन मल्टीप्लाई है, फिर हमारे पास माइनस है एंड देन प्लस है, और उसके बाद ये हमारा इक्वल साइन है। ठीक है, ये हमारे पास 0 होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से ये बटन हमारे लिए 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो अलाइनमेंट हो गई। अब टेक्स्ट साइज़ सबकी चेंज करने के लिए सब बटन पे क्लिक करना होगा। तो इसका आसान सा तरीका कुछ यूँ है कि शिफ्ट को प्रेस करते हुए जिन जिन बटन्स को आपने एक साथ उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है या फिर उसमें टेक्स्ट साइज़ को चेंज करना है, आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लोगे
और जो तुम यहाँ पर साइज़ बताना चाहते हो वो तुम यहाँ पर साइज़ सेट कर सकते हो। तो मैंने 30 सेट कर दिया। इसी तरह नंबर्स जो थे शिफ्ट के साथ मैंने इन तमाम नंबर्स को भी यहाँ से उनकी सिलेक्शन कर ली और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसे भी मैंने यहाँ से 30 सेट कर लिया। तो इस तरह से इसकी विजुअलाइजेशन हो गई। अब हम एक लेबल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेबल ड्रॉप किया। सबसे पहले हम इसकी विड्थ और हाइट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके साइज़ को 60 सेट किया। डन करेंगे। अलाइनमेंट राइट हैंड से रखेंगे और जो इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास इस लेबल को हम कॉपी करते हैं, विंडो सी से और पेस्ट करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और इस पे हम CS लिख देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। इसके टेक्स्ट साइज को हम कम कर लेते हैं। दैट्स इट। इस लेबल को हम अपने कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब कोई बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज करना है मुझे, तो मैंने अपने सबसे पहले वाले व्यू को बैकग्राउंड कलर पे गया और उसे मैंने ब्लैक किया। साथ ही साथ जो सेकंड व्यू उसके ऊपर लिया था मैंने, उसके बैकग्राउंड को भी हमने ब्लैक कर दिया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लैक हुई हुई हैं। ये हमारे बटन्स हैं। इन बटन्स में से जिसको आप अलग कलर्स देना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने इन कलर्स को शिफ्ट प्रेस करते हुए सेलेक्ट किया और इनके बैकग्राउंड को जो आपने चेंज करने की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। तो मैं इन्हें ये कलर दे देता हूँ। दैट्स इट। और बाकी ये नंबर्स हमारे विजुलाइज हो रहे हैं बेहतर तरीके से, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे जो टेक्स्ट लिखा है इसको हाईलाइट करने के लिए या विजुलाइज करने के लिए हम दोनों कलर्स को वाइट ले लेते हैं यहाँ पर, शैडो भी और हाईलाइट भी, ताकि इसका टेक्स्ट प्रॉपर्ली हमें दिखे। और बैकग्राउंड तो ऑलरेडी सेट है यहाँ पर नन पे, सही है। अब हमें बैक एंड लॉजिक की तरफ जाना है। बाकी विजुलाइजेशन पे जहाँ पे प्रॉब्लम होगी हम उसे भी सेट करेंगे। बैक एंड कोड पे चलते हैं। बैक एंड कोड पर आ चुके हैं और अब हमें लॉजिकली काम करना है, लेकिन मैं एक दफ़ा अपने सिमुलेटर को रन करके देख लेता हूँ कि हमारी विजुलाइजेशन किस तरह से दिख रही है। लेट्स सी। ओके, तो हमारी विजुलाइजेशन रेडी है। बाकी जो टॉप पर फादर्स एंड CS है अभी हम उसे सही कर लेंगे। बटन्स हमारे सारे यहाँ पर विजुलाइज बेहतर तरीके से हो रहे हैं, सारे बटन्स दिख भी रहे हैं और यहाँ पर लेबल मौजूद है जिसको मैं बैकग्राउंड वाइट के रिस्पेक्ट से यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं इसे, दिस वन, ठीक है। तो लेबल पर हम हाईलाइट को भी इनेबल कर लेते हैं। दैट्स इट। इसी तरह से जो सेकंड लेबल है नीचे जिसमें बटन्स वगैरह के नंबर्स आएंगे, इनको भी हम हाईलाइट वाइट ले लेते हैं ताकि जो टेक्स्ट भी इस पर लिखे जाए वो वाइट प्रॉपर्ली शो। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो लेबल है उस लेबल का मैं वेरिएबल बनाऊंगा और इसका नाम रख दिया मैंने लेबल। दैट्स इट। कुछ वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है हमें जिनको हम ओवरऑल लॉजिक पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जूम कर रहा हूँ और उन वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर var नंबर ऑन स्क्रीन के नाम से बनाया। कि डबल डेटा टाइप का होगा। और इसी तरह से हमने प्रीवियस नंबर और परफॉर्मिंग मैथ्स ऑपरेशन के नाम से वेरिएबल बनाना है, जिसके ज़रिए से हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को वेरिएबल में सेव करेंगे और उसके बिहाफ पर इक्वल साइन के इवेंट पे उसे रिज़ल्ट पे अपेयर करवा रहे होंगे। तो प्रीवियस नंबर and the variable should be in double data type and the default value is 0 here. And similarly var performing math वेरिएबल एक बनाया मैंने और उसको डिफ़ॉल्ट बूलियन पे फॉल्स पे सेव किया। और इसी तरह से एक वेरिएबल हमारे पास ऑपरेशन होगा जिसमें 0 वैल्यू सेव होगी। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके यूजेज अभी आगे आएंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर ये है
कि अगर आप यहाँ पर सिस्टमेटिकली तमाम नंबर्स देखो तो हर नंबर्स के हमें सेपरेटली इवेंट बनाने की ज़रूरत है, और इवेंट बनाने के बिहाफ पर मैं अपने लेबल पर उसको डिस्प्ले कराऊंगा। जैसे मैं नंबर्स की बात करूँ 0 से 9 तक, तो ये 10 नंबर्स हैं। इन 10 नंबर्स के अलग अलग इवेंट बनाने का ड्रॉबैक ये है कि अलग अलग आपको इवेंट बनाकर कोड करना होगा। तो हम एक इवेंट बनाने के बाद टैग के ज़रिए से उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इस ज़ीरो को अभी हमें एक टैग देना है, 1 2 3 9 तक के तमाम टैग्स देंगे और एक इवेंट के ज़रिए से तमाम इवेंट को उस पर ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें टैग देने की ज़रूरत है। तो मैं प्रॉपर्टी पर आऊँगा, 0 नंबर को मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो 0 को क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टी पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टैग, मैंने यहाँ लिखा 1, फिर इसको टैग दूंगा मैं 2 से। ठीक है, फिर इससे दिया मैंने 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से हम तमाम नंबर्स को टैग देते जाएंगे, 9 एंड लास्ट 10। तो इस तरह से हमने हर नंबर को टैग्स दे दिया। अब जब टैग दे दिया है तो एक इवेंट बनाने के बाद तमाम बटन्स के इवेंट को उस पर ड्रॉप कर दूंगा और टैग के ज़रिए से लेबल पर उसे हैंडल करूंगा। तो लिहाजा अब मैं बैक एंड कोड पर आता हूँ और जो 0 बटन्स है हमारा, फर्स्ट जो 0 बटन है, इसको ड्रॉप करते हुए हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपने इवेंट का नाम रखा नंबर्स एक्शन UI बटन, दैट्स इट। इवेंट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस इवेंट के अंदर हर बटन के इवेंट को ड्रॉप करना है, तो मैं हर बटन को ड्रॉप करके यहाँ पर रिलीज़ करता जाऊँगा लेफ़्ट क्लिक से। तो इसका मतलब है कि इसी इवेंट को तमाम बटन्स यूज़ करेंगे। सॉरी, हियर इट इज़, तमाम बटन्स को इस इवेंट ने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम लेबल को हैंडल करेंगे। तो मैंने वेरिएबल, अब मैं कोड की तरफ आ रहा हूँ अपने बटन्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़ परफॉर्मिंग मैथ वेरिएबल, अगर हमारा परफॉर्मिंग मैथ वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अगर ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको चेक कराया ट्रू। तो आप ये करो कि लेबल जो हमारा है उस पर आप सेंडर टैग के ज़रिए से उसी नंबर को उस पर डिस्प्ले कर दो। तो सेंडर के टैग में से एक माइनस करूँगा तो वो एक्चुअल वही वैल्यू आ जाएगी जो उसमें लिखी है, क्योंकि नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और टैग 1 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा लेबल डॉट टैग्स इक्वल टू स्ट्रिंग सेंडर डॉट टैग -1। तो सेंडर डॉट टैग -1 का मतलब ये है कि जो भी सेंडर की वैल्यू उसमें से एक माइनस कर दूँ तो एक्चुअल वही टैग्स बन जाएगा जो हमारे बटन्स पे लिखा हुआ है, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ट्रू की स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर ऑन स्क्रीन जो वेरिएबल लिया हुआ है डबल, अपने टेक्स्ट को डबल में कन्वर्ट करना है ताकि डेसिमल पॉइंट्स के साथ वैल्यूज़ डिस्प्ले हों और मैं डेसिमल इंटीजर भी हैंडल कर सकूं और डबल को भी हैंडल कर सकूं। तो वेरिएबल नंबर ऑन स्क्रीन को मैंने कॉल किया और उसे बराबर कर दिया उसी लेबल के टेक्स्ट के, लेकिन मैं साथ ही साथ उसे डबल में कन्वर्ट भी करूँगा। तो मैंने लिखा लेबल में जो भी टेक्स्ट है उसे डबल में कन्वर्ट करो और उसे नंबर ऑन स्क्रीन वेरिएबल पर सेव कर दो। और उसके बाद जो परफॉर्मिंग मैथ वेरिएबल था ना, जो ट्रू के बिहाफ पर चल रहा था, उसे फॉल्स कर दो ताकि इन फ्यूचर मैं फ़र्दर उसमें कोई और ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकूं, यानी ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकूं, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहे। पहली कंडीशन ये हो गई। अगर स्टार्टिंग पे ही हमें मैथ की वैल्यू फॉल्स मिली, यानी परफॉर्मिंग मैथ जो कि यहाँ पर मौजूद है, अगर यही वैल्यू हमें यहाँ पर फॉल्स मिलती है तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब हमें सेकंड कंडीशन तो बताने की ज़रूरत है कि लेबल में जो भी टेक्स्ट मौजूद है उसके साथ उस सेंडर की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दो जो यूज़र लिख रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा और मैं ऑपरेशन नहीं करना चाह रहा हूँ कोई भी, बल्कि 1 के साथ 2 भी लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ 2 टेक्स्ट को। तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन चलेगी। तो मैंने कहा लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लेबल डॉट टेक्स्ट प्लस स्ट्रिंग सेंडर डॉट टैग -1। सेम लॉजिक जो ऊपर वाली लाइन पे थी, क्योंकि हम यहाँ पर ज्वाइन करा रहे हैं, और उसके बाद मैं उसे डबल में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो ये वो लाइन है, मैंने इसे भी यहाँ से कॉपी कर लिया, विंडो C से विंडो V। ठीक है, तो नंबर ऑन स्क्रीन डबल लेबल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर लेबल की स्पेलिंग, ये हमारा प्रॉपर्ली बटन्स के लिए इनेबल हो गया। तो अब हम अपने लॉजिकली देखते हैं
कि जो लॉजिक मैंने यहाँ पर अप्लाई की है इन तमाम बटन्स के डिस्प्ले करने के लिए इस लेबल पर, क्या वो सक्सेसफुली हो पा रहा है या नहीं। तो मैंने सिमुलेटर को रन किया ऑफ करने के बाद, एंड लेट्स सी। ओके, तो सिमुलेटर एक्टिव है, नंबर्स क्लिक करते हैं, 1 2 सो ऑन, सारे नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं और यही हमारा फोकस था, एंड डिविजुअली 0 एज वेल। तो तमाम नंबर्स हमने एक ही इवेंट के ज़रिए से लेबल पर डिस्प्ले करवा दिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कैंसिल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और जो इक्वल ऑपरेशन है, इसके लिए हम एक इवेंट बनाकर उन तमाम को टैग के ज़रिए से हैंडल करेंगे और वहाँ पर टैग की वैल्यू के ज़रिए से ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे कि अगर टैग की वैल्यू ये है तो हमें हमारा आउटपुट ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। लिहाजा मैं यूआई पे वापस चलता हूँ और जिस तरह से हमने 10 तक की वैल्यूज़ 9 को दी थी टैग पर, अगर आप देखो तो हेयर इट इज़ 10। तो अब मैं इसे 11 से शुरू करूँगा यहाँ से। तो मैंने इस वैल्यू को जो कि यहाँ पर मौजूद है कैंसिल, इसे मैंने 11 टैग दिया, डिवाइड को 12, 13, 14, 15 एंड एट लास्ट 16। अच्छा, 16 हमारा डिसीजन मेकिंग टैग है और 11 हमारा कैंसिल का है। तो इन दोनों के ज़रिए से हम प्लस माइनस डिवाइड को हैंडल करेंगे और कैंसिल के ज़रिए से तो हम पूरे लेबल को क्या कर रहे होंगे, ब्लैंक कर रहे होंगे। तो हम इस बटन की इवेंट पे ही बताएंगे कि अगर हमारे टैग की वैल्यू 11 या 16 नहीं है तो आप प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाओ। तो लिहाजा अब हम कैंसिल के लिए एक इवेंट क्रिएट करते हैं। तो जिस तरह से मैंने 0 के ज़रिए से एक इवेंट बनाया था, अब मैं कैंसिल के लिए बनाऊंगा। तो ये कैंसिल के बटन को मैंने यहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पर एक्शन लिया और इसका नाम रख दिया मैंने कैलकुलेट। दैट्स इट। और अब हमें इन तमाम इवेंट्स को यहाँ पर ड्रॉप करना है बटन्स के। तो डिवाइड वाले को किया हमने, फिर मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस एंड देन लास्ट इक्वल साइन। सारे टैग इसके लिए इनेबल हो चुके हैं। तो पहली कंडीशन पे हमारी बात हुई कि हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास लेबल, ठीक है, कुछ कोड मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो लॉजिकली हम यहाँ पर समझते हैं पहले हमें करना क्या है। देखो, तो लेबल के टेक्स्ट सबसे पहले तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी प्लस मल्टीप्लाई आप कर सकोगे। तो मैंने कहा लेबल डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, पहली चीज़ ये देखो। फिर एंड ऑपरेटर मैंने 2 टाइम लगाया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम उन्हीं टैग्स को काउंट करेंगे जिन टैग्स के हवाले से अभी मैंने कहा कि सेंडर टैग जो है 11 ना हो और 16 ना हो। तो मैंने कहा सेंडर डॉट टैग इज़ नॉट इक्वल टू 11 एंड ऑल्सो सेंडर डॉट टैग इज़ नॉट इक्वल टू 16 एज वेल। तो अगर ये तमाम कंडीशन फुलफिल होती है, अब हम अपने प्लस मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे। अब मैं चेक करूंगा क्या सेंडर की वैल्यू 12 है। अगर सेंडर की वैल्यू 12 है तो लेबल डॉट टेक्स्ट पे भी डिवाइड का साइन डाल दो और उसके बाद इक्वल साइन के इवेंट पर हम उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा अब आप चेक करो कि क्या सेंडर डॉट टैग की वैल्यू 16 है या 12 है। तो 12 का मतलब ये है कि आप डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि टैग जो 12 है वो डिवाइड का है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लेबल डॉट टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म पर डिवाइड के साइन को प्लेस करवा दिया एज लाइक दिस। अब मैं यही 13 के लिए, 14 के लिए और 15 के लिए करूँगा। तो लिहाजा मैंने इस इफ़ कंडीशन को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एल्स इफ के साथ इसे मैंने प्लेस कर दिया। तो पहली कंडीशन ये बन गई इफ़ के बाद। फिर हमें 2 टाइम मज़ीद पेस्ट किया, ये हो गया हमारा 13, 14 एंड देन 15। उसके बाद आप यहाँ पर जो उसके लिए डिस्प्ले करवाना चाहते हो मल्टीप्लाई के लिए, मैंने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया और लास्ट में हमने प्लस साइन ले लिया, क्योंकि यही साइन हमारे कैलकुलेटर पे इस तरतीब से मौजूद हैं, तो यही वजह हमने यहाँ पर लिया। अब हम इस तमाम कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, यानी ये वाले एरिया से, लेकिन अभी हम पहले वाले इफ़ में ज़रूर मौजूद हैं। अब हमें ऑपरेशन वेरिएबल यूज़ करना है कि ऑपरेशन वेरिएबल पे क्या काम हो रहा है। तो ऑपरेशन में हम सेंडर डॉट टैग को यूज़ करेंगे कि यूज़र ने जो भी ऑपरेशन पे क्लिक किया है उस बटन का जो भी टैग नंबर है वो ऑपरेशन वेरिएबल पे सेव हो जाए। जब वो ऑपरेशन वेरिएबल पर सेव हो जाएगा तो अब हम डिसीजन लेने की तरफ जाएंगे और परफॉर्मिंग मैथ को हम ट्रू कर देंगे, जो हमने इफ़ कंडीशन में भी लिया हुआ है।
आई मीन पहले वाले बटन के इवेंट पे लिया हुआ है। तो अब मैंने परफॉर्मिंग मैथ वेरिएबल को यहाँ पर ट्रू कर दिया, दैट्स इट। अब हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे, जो पहला नेस्टेड इफ था ना हमारा, दिस वन, इस इफ से पूरे में बाहर आ रहा हूँ। और अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों चीज़ें हमारे पास अब इस स्टेज पर आ जाएगी, और टैग के ज़रिए से हम उन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड को देखते हुए। लिहाजा अब मैं यहाँ पर कुछ कोड डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। और हम यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली कुछ कोड पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने क्या किया। देखो, मैंने सेंटर की वैल्यू कॉल करवाई और उसके बाद जो ऑपरेशन है हमारा वेरिएबल, ठीक है ना, जो भी स्पेलिंग है हम उससे रिप्लेस कर देते हैं इसे। और जो लेबल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है हम वही यूज़ करते हैं हर जगह। तो अब मैं सेकंड जो एल्स इफ है उसमें ये बता रहा हूँ कि अगर सेंटर वैल्यू 16 है, 16 का मतलब ये है कि इक्वल साइन, ठीक है, इक्वल साइन का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों आ चुकी है डिवाइड के बाद, अब हमें उसका रिजल्ट दिखाना है। अगर यूज़र ने ऑपरेशन पर 12 मौजूद है इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, जाहिर सी बात है जब मैं प्लस में क्लिक करूँगा तो ऑपरेशन में वही टैग जाकर स्टोर होगा जो आपने प्लस पे सेव करवाया है। उस बेस पर वो लेबल पर पहले नंबर और दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल पे शो कर देगा। इसी चीज़ को मैंने मल्टीपल टाइम प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यूज़ किया। और अगर टैग नंबर 11 होता है जो कि हमारे पास कैंसिल का है, तो वो तमाम चीज़ों को क्या कर देगा, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ले आएगा। तो ये ओवरऑल बेसिक लॉजिक थी जिसके ज़रिए से हमने देखा कि हम सिंपल कैलकुलेटर iOS में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली 2 मेथड्स, क्लिक इवेंट, और हमने बाकी तमाम को उसके टैग के ज़रिए से हैंडल करते हुए यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। लिहाजा अब मैं वेरीफाई करने के लिए अपने सिमुलेटर को दोबारा एक्टिव करता हूँ और देखते हैं कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्लूडिंग कैंसिल कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो सिमुलेटर हमारे सामने है और हम वेरीफाई करते हैं। 5 क्लिक किया हमने, प्लस 5 इक्वल साइन, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐड नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर किसी वेरिएबल पर जो प्रीवियस हमने बनाया था प्रीवियस नंबर के नाम से, उसमें कोई वैल्यू सेव नहीं हो सकी, और वो वैल्यू हमें इस स्टेज पर सेव करवाना था, क्योंकि जब तक फर्स्ट नंबर सेव नहीं होगा हम सेकंड नंबर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो कैलकुलेट का बटन था, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एक प्रीवियस वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें मैं अपने लेबल के टेक्स्ट को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यानी लेबल पे पहली दफ़ा जो वैल्यू लिखी गई वो इस वेरिएबल पे जाकर सेव हुआ, ऑपरेशन की वैल्यू रिप्लेस हुई, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखी हुई आई, और जो सेकंड वैल्यू आप डाल रहे हो वो आपके नए वेरिएबल्स में आने के बाद वो परफॉर्म होगी और उसके ज़रिए से आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। लिहाजा अब हम अपने सिमुलेटर को दोबारा ऑफ करके रन करेंगे। ओके, लेट्स चेक। 5 प्लस 5 रिजल्ट विल बी 10, लेट्स सी, एंड दैट्स गुड। माइनस किया इसमें से 5 दोबारा, 5 रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाई किया 5 से, 25 आना चाहिए, हियर इट इज़ 25। एंड देन डिवाइड करते हैं इसे 5 से, तो भी 5 आना चाहिए, एंड हियर इट इज़ 5। और उसके बाद हमने इसे कैंसिल पे क्लिक किया, कैंसिल भी होगी। तो वो 4 बेसिक ऑपरेशन, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्लूडिंग एडिशन, ये तमाम चीज़ें सक्सेसफुली हमने इन 2 इवेंट्स के ज़रिए से परफॉर्म किया। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन पर हम एक और आसान तरीका देखेंगे जो कि बिल्ट इन मैथड iOS का होता है, उसको यूज़ करते हुए हम सिंपलेस्ट वे से एक और कैलकुलेटर क्रिएट कैसे कर पाएंगे, और वो बिल्ट इन मैथड हमें किस तरह से लीस्ट नंबर ऑफ कोड प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें भी हमने देखेंगे। तो अगर मैं समराइज़ करूँ आज के इस लेक्चर को, तो हमने देखा कि सिंपल UI किस तरह से डिज़ाइन होगी और इंटरैक्टिव व्यू पे हम उसे किस तरह से ला सकते हैं, और टैग्स के यूजेज किस तरह से करते हुए हम डिफरेंट इवेंट को बनाने से बच जाते हैं और हमारा काम जो है कॉम्प्लेक्स होने से बचता है, और विथ ईज़ हम एक ही बटन्स को मल्टीपल इवेंट के लिए इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कोड है इससे रिलेटेड वो मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आप विथ ईज़ देख सकेंगे। थैंक यू।